श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास सुन के आपको आश्चर्य होगा। आइए हम आपको श्री राधा रमन मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर की स्थापना श्री गोपाल भट्ट जी ने की थी। एक समय की बात है, गोपाल भट्ट जी धार्मिक यात्रा पर नेपाल गए। वहां गंडकी नदी में सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। जब उन्होंने जल लेने के लिए नदी में हाथ डाले, तब उनके हाथों में जल के साथ एक शालिग्राम शिला भी आ गई। इसी तरह से उन्होंने और 11 बार जल लिया और हर बार उनके हाथों में एक शालिग्राम शिला आई। वो उन शिलाओं को अपने साथ वृंदावन ले आए और उनकी पूजा करने लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कान्हा का इतना श्रृंगार क्यों किया जाता है? क्यों उनके भक्त उनके विग्रह से बातें किया करते हैं? क्यों उन्हें नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं? कान्हा अपने भक्तों के इस लाड प्यार से बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भी एक प्रकार की भक्ति है। गोपाल भट्ट जी इन 12 शालिग्राम शिलाओं की प्रतिदिन पूजा और सेवा किया करते थे, पर कहीं न कहीं उनके मन में ये इच्छा थी कि अगर शालिग्राम ठाकुर जी विग्रह स्वरूप में होते तो वो भी उनको श्रृंगार करके अलंकृत कर सेवा करते। अपने भक्त की यह मनोकामना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण शालिग्राम शिला से विग्रह स्वरूप में परिवर्तित हो गए। अगले दिन गोपाल भट्ट जी जब पूजा करने गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ 11 शिला हैं और 12वीं शिला के स्थान पर कान्हा का विग्रह है। अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कान्हा शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। आइए अब हम आपको श्री राधा रमन जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। श्री राधा रमन जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसे दिखती है। अगर आप श्री राधा रमन जी के पीछे से दर्शन करेंगे तो वो बिल्कुल शालिग्राम शिला जैसे दिखेंगे। वृंदावन के बहुत से मंदिरों के विग्रह औरंगजेब के समय पर सुरक्षा के लिए वृंदावन से बाहर ले जाए गए थे, परंतु श्री राधा रमन जी का विग्रह कभी वृंदावन से बाहर नहीं ले जाया गया। राधा रमन जी को श्री राधा रानी और कान्हा का स्वरूप माना जाता है। इसी वजह से मंदिर में आपको श्री राधा रानी का अलग से स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा। राधा रमन जी के विग्रह के साथ गोमती चक्र विराजित है और दोनों की साथ में पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री हरि भक्ति विलास में शालिग्राम जी के साथ गोमती चक्र की पूजा की विधि बताई गई है, और क्योंकि राधा रमन जी शालिग्राम शिला से प्रकट हुए थे, इस वजह से दोनों को साथ में पूजा जाता है। अगर आपने राधा रमन जी के स्वरूप को ध्यान से देखा हो तो आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि उनके हाथों में बांसुरी नहीं है। आइए हम इसके पीछे की वजह बताते हैं। जब जब मंदिर में भोग लगाया जाता है या श्रृंगार किया जाता है, तब तब भगवान के हाथों से बांसुरी हटाई जाती है। बार बार ऐसा करने से राधा रमन जी के हाथों में खरोंच आने का खतरा रहता है। श्री राधा रमन जी का विग्रह बहुत छोटा है और अचल है, और बांसुरी बार बार हटाने पर उनके गिरने का खतरा रहता है। आइए आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। श्री राधा रमन जी का मुखारविंद गोविंद देव जी जैसा, वक्षस्थल गोपीनाथ जी जैसा और चरण मदन मोहन जी जैसे हैं। राधा रमन जी के दर्शन करने से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इस मंदिर में बाहर से लाए किसी चीज का भोग नहीं लगता है। भगवान का पूरा भोग मंदिर की रसोई में बनता है। दोस्तों, आप जब भी वृंदावन जाएं, तो राधा रमन जी के दर्शन अवश्य करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।